यार कभी तुम लोगों ने सोचा है एक छोटी सी सुई को पानी में डालो वो टुप करके डूब जाती है। वहीं पर अगर बड़े बड़े जहाजों को देखा जाए तो वो पानी पे आराम से तैरते हुए जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण क्या है? कौन सी ऐसी साइंस है जो उसे गवर्न करती है? वेल, आज हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कैसे बड़े बड़े जहाज पानी पे तैरते हैं, कैसे तुम्हारा हीलियम बलून ऊपर की तरफ जाता है और किस तरीके से कोई भी चीज किसी भी लिक्विड में तैर जाती है और कोई भी चीज किसी भी लिक्विड में डूब जाती है। एक बात हम लोग ये भी करेंगे कि ये जो प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये सारी चीजें टिकी हुई हैं, इस प्रिंसिपल की कहानी आई कहां से। काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। मैं हूं शिवा मौर्य, आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखो, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं एक स्टोरी के बारे में। स्टोरी हम लोगों ने समझ ली तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ आ जाएगा। देखो, एंशिएंट टाइम्स में एक राजा था। राजा का एक मुकुट बनवाया गया। मुकुट बनते ही जब राजा ने उस मुकुट को पहना तो राजा को शक हुआ, कहीं इस मुकुट में मिलावट तो नहीं है। मैंने सोने का मुकुट बनवाया था, प्योर सोने का, लेकिन क्या पता इस जौहरी ने मेरे साथ धोखा किया हो, क्या पता इसने इसमें तांबा मिलाया हो। अब इस चीज की पड़ताल करने के लिए उसने अपने एक मंत्री को बुलाया, अपने एक समझदार मंत्री को बुलाया। बोला कि इसमें आप ये पता कीजिए कि क्या इसने इसमें मिलावट करी है या नहीं करी। अगर इसने मिलावट करी होगी तो हम इसे सजा देंगे, लेकिन अगर आप नहीं बता पाए कि इसने मिलावट करी है कि नहीं करी है तो आप सजा के भागीदारी होंगे। अभी जो मंत्री थे ये भाई साहब टेंशन में आ गए। 2, 3, 4 दिनों तक वो सोचते रहे, राज दरबार तक में नहीं पहुंचे। लेकिन एक दिन नहाते समय उनके दिमाग की बत्ती जली और वो चिल्लाते चिल्लाते उसी अवस्था में नहाते समय बिना कपड़े पहने राज दरबार की ओर भागे। और पता है क्या चिल्ला रहे थे वो? यूरेका यूरेका यूरेका। जी हाँ, यूरेका। इस चीज को कि उन्होंने मिल गया मिल गया मिल गया, और चिल्लाते चिल्लाते वो राज दरबार में पहुंचे। और ये जो दरबारी थे, ये जो मंत्री थे, ये थे आर्किमिडीज। अब इन्हें मिला क्या था? इन्हें मिला था एक तरीका पता लगाने का कि एक्चुअल में वो जो मुकुट है पूरा सोने का बना भी है या फिर उसमें मिलावट की गई है। तो राजा के सामने उन्होंने ले जाके एक पानी की बाल्टी रख दी और नीचे परात रख दी। परात के ऊपर उन्होंने बाल्टी रखी। अब बाल्टी में पानी एकदम लेवल तक भरा हुआ था, उस लेवल तक कि अगर आप एक बूंद भी ज्यादा डाल दो तो बाल्टी बह जाएगी। अब उन्होंने क्या किया? राजा का मुकुट लिया, बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी में से पानी गिरा। अब उन्होंने क्या किया कि एक और प्योर सोने की ईंट ली, दूसरी बाल्टी मंगाई, दूसरी परात मंगाई, सेम साइज सेम डायमेंशंस, और उन्होंने जो सोने का वो ईंट था उस बाल्टी में डाल दिया, दूसरी वाली बाल्टी में। उसमें से भी पानी डिस्प्लेस हुआ। पानी डिस्प्लेस होकर दोनों पानी का जो वॉल्यूम है वो नापा गया। और मजे की बात ये थी कि दोनों पानी का वॉल्यूम जो है वो सेम आ गया। और यहीं पर जो है आर्किमिडीज ने ये पता लगा लिया कि एक्चुअल में जो मुकुट था वो सोने का बना हुआ था। कुछ समझ आया यहाँ पर? थोड़ी चीजें चमकी होंगी लेकिन अभी पूरी तरीके से बातें समझ नहीं आई होंगी, क्योंकि आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल तो बना दिया था लेकिन उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना भी नॉर्मल लोगों के लिए बाकी था। तो स्टोरी में मजा आया। देखो, आर्किमिडीज की स्टोरी को मैं बहुत पहले कवर कर चुका हूं इसी चैनल पर, सालों पहले 2018 या 17 में। लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए उस स्टोरी को रिपीट कर दिया है ताकि तुम स्टोरी का मजा लेते हुए कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सीधा साधा सा रूल है। एक चीज अगर आपने पानी में डाली है तो ये चीज, इसका जितना वॉल्यूम है अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाएगी। अब पानी का जितना वॉल्यूम हटा है उसका कुछ वेट होगा। अब देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी चीज आपने ली है, चाहे वो वुड है, चाहे वो लोहा है या कुछ भी है, उसे आपने पानी में डाला तो वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। ये देखो देखो यार, तुम लोगों के लिए ना एक्सपेरिमेंट्स करते रहने पड़ते हैं। ये मैंने ले लिया एक कप। अब इस कप में अगर मैं पानी डाल दूं और पानी के ऊपर मैं इस चीज को डाल दूं तो क्या पानी ऊपर आएगा? ऑब्वियसली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पानी का जो वॉल्यूम पहले पानी एक्वायर कर रहा था, अब ये चीज अपना वॉल्यूम वहां पर डालकर पानी के वॉल्यूम की जगह ले रही है, तो इसीलिए पानी को ऊपर आना पड़ा। सही बात है, इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही ये चीज मैंने पानी के अंदर डाली है, पानी के अंदर डालते ही पानी का एक अमाउंट डिस्प्लेस होता है। ये अमाउंट होता कितना है? सिंपल सी बात है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम पानी का भी डिस्प्लेस हो जाएगा। अब जो पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका कुछ वेट होगा, उसका वेट न्यूटन में निकलेगा। तो जितना उस
डिस्प्लेस्ड पानी का वेट है उस वेट के जितना फोर्स जो है पानी ऊपर की तरफ लगाएगा। यानी कि पानी इसे नीचे नहीं आने देना चाहता, पानी इसे चाहता है ऊपर ही रखना, लेकिन क्योंकि इसका वेट डिस्प्लेस्ड पानी के वेट से ज्यादा है इसलिए ये डूब जाएगा। अगर इसका वेट कम होता तो ये नहीं डूबता, तो ये ऊपर पानी के तैरता ही रहता। अब देखो सिंपल सी बात है, बात क्या है, बात यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी चीज पानी में डाली जो इतना पानी डिस्प्लेस कर दे जितना उसका वेट है या फिर उससे ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर दे तो वो तैरेगी। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी चीज डाली जो अपने वेट से कम पानी डिस्प्लेस कर सके तो वो डूब जाएगी। सुई को अगर आप लोगों ने पानी में डाला तो सुई अपने वेट से बहुत ही कम पानी डिस्प्लेस कर पाती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए वो डूब जाती है क्योंकि उसका वेट जो है वो डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से काफी ज्यादा है। वहीं पर अगर आप उसे एक पत्ती पे रखो और पत्ती पे उसको रख के एक बार छोड़ दो तो वो नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि पत्ती ने अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया, वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रही है बजाय के सिर्फ सुई के। अब आते हैं शिप्स पर। देखो शिप्स के अंदर क्या होता है, शिप्स के अंदर भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। शिप्स अपने वेट से ज्यादा पानी डिस्प्लेस करती हैं और ज्यादा पानी डिस्प्लेस करने से ही वो पानी पे तैर पाती है। अब यहाँ पर ना एक चीज और ध्यान देने वाली है। देखो हम लोगों ने कई बार नहाते समय एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, हम सब ने किया है वो एक्सपेरिमेंट। मग्गा लेते हैं, मग्गे को बाल्टी के अंदर डालते हैं, बाल्टी के अंदर जब तक मग्गे में पानी नहीं है, हवा भरी हुई है, तब तक मग्गा जो है वो पूरा का पूरा पानी को उठा देता है। जैसे ही पानी उसमें भर जाता है पानी का लेवल दोबारा से नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मग्गे को जब आप उल्टा करके पानी में डालते हो तो मग्गे का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, यानी कि अगर मैं इस बॉटल को पूरा का पूरा सबमर्ज कर दूं पानी के अंदर तो इस बॉटल का वॉल्यूम है 1 लीटर के आसपास होगा। पूरा का पूरा 1 लीटर पानी जो है वो बॉटल हटा देगी। लेकिन अगर मैंने इसका ढक्कन खोला तो अब सिर्फ इसका प्लास्टिक का जो वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस होगा, बाकी इसके अंदर तो पानी भर जाएगा ना, इसके अंदर पानी भर जाएगा और सिर्फ थोड़ा सा ही वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस होगा। अब यहीं पर वापस से अपने शिप वाले एग्जांपल पर आते हैं। शिप वाले एग्जांपल में मैंने इसको पानी पे रखा, मान लो मेरी ये शिप है, अब पानी पे रखा तो इसके अंदर जितना भी एयर है ना वो भी एक वेट लगाएगा पानी के ऊपर और वो पूरा का पूरा जब नीचे जाएगा तो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करने में हेल्प करता है। अब जैसे ही यहाँ पर ज्यादा पानी डिस्प्लेस होता है तो शिप को एक स्टेबिलिटी मिलती है, वो अपनी जगह पर बनी रहती है और आप लोगों की शिप जो है वो तैरती रहती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि शिप के अंदर अगर मैंने छेद कर दिया तो उसमें पानी जाने लगेगा, पानी जाते ही शिप्स जो हैं वो डूबने लगती हैं। सिमिलरली टाइटैनिक के साथ जो हुआ था उसके अंदर पानी जाने लग गया था। अब अगर पानी जाएगा तो शिप अपना वॉल्यूम जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी। जितना वॉल्यूम वो नीचे की तरफ जितना फोर्स लगा रही थी, पानी को डिस्प्लेस कर रही थी, अब नहीं कर पा रही क्योंकि पानी उसके अंदर आ जा रहा है। चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, लेकिन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिप जो है जब तक उसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा का वेट भी वो नीचे की तरफ लगा रही है और ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर रही है। जैसे ही पानी शिप के अंदर आने लग गया तो अब बस शिप का जो लोहा है, अब उस लोहे का जो वजन है, उस वजन का जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है लोहे को तैरते रहने में, इसलिए लोहा जो है वो डूब जाता है और शिप जो है जैसे ही उसके अंदर पानी जाता है वो सिंक करने लगती है। होपफुली यार आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम लोगों को समझ आया होगा। और अब चलते हैं तुम्हारे हीलियम बलून वाले किस्से पे। देखो मैंने क्या बताया, कोई भी चीज अगर आप पानी में डालते हो तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस करती है और जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उस पानी के वेट के बराबर चीज पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। सिमिलरली सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, बाकी के लिक्विड्स और फ्लूइड्स क्या होते हैं? जिनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और ये दोनों होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होती हैं। तो अब यहाँ पर एक मजे की बात ये है कि जब आप हीलियम बलून के साथ खेलते हैं तो हीलियम बलून जो है वो हल्का होता है। हीलियम गैस कंपैरेटिवली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की जो एयर है उससे काफी ज्यादा हल्की होती है, प्योर हीलियम गैस जो होती है। और जैसे ही आप हीलियम गैस को भरने लगते हैं अपने बलून के अंदर
अंदर, तो हीलियम गैस के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है एयर के थ्रू, जिसकी वजह से जैसे ही आप उसे छोड़ते हो वो ऊपर की तरफ चला जाता है और कई बार तो वो एकदम टॉप पर पहुंच जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर पे भी पहुंच जाता है अगर आपका गुब्बारा मजबूत है तो। और इसी तरीके से आपका हॉट एयर बलून जो कि हॉट एयर पे चलता है, जिसमें आपको हवा को गर्म करना होता है, और गर्म हवा क्योंकि हल्की होती है वो कम भारी होती है, इसलिए वो भी ऊपर की तरफ उठने लगती है। यहीं पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है आपका काम कर रहा होता है। होपफुली यार तुम लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा है, प्योरली कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं शाउट आउट देना चाहूंगा 2-4 लोगों को, सौरभ जैन को, दक्ष को, पार्थ को, और भी 1-2 नाम हैं जो कि यहाँ पर आ जाएंगे। यार एक्चुअल में आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, क्वेश्चंस पूछने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला है कि मैं विदाउट स्क्रिप्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये वीडियो बनाऊं। मुझे लगता है होपफुली आप लोगों को ये चीज पूरी तरीके से अब समझ आ गई होगी। एक भाई ने मुझसे ये भी पूछा था कि हम तैरते हैं तो जिसको तैरना आता है वो तो तैर जाता है, जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाता है। वेल, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है? इस बारे में तुम लोग डिस्कस करो कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ कि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं कोई भी चीज अगर पानी में गिरती है तो पानी में गिरने के बाद जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा उसको चोट लगती है। अगर आप बहुत ऊपर से पानी पे गिरोगे ना, आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगी। ऐसा क्यों होता है? और अगर आप कम सरफेस एरिया से गिरोगे, यानी कि आप सुई गिराओगे, तो पानी में वो एकदम नॉर्मली चली जाएगी। क्या रीजन है इसके पीछे का? ये रीजन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो टेंशन लिख देना नीचे कमेंट सेक्शन में। इस पे एक लॉन्ग वीडियो में जल्द बनाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम रोजेंडर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। योर कमेंट्स मैटर्स अ लॉट। थैंक यू।